हेलो एवरीवन। अपनी डायरेक्टिंग की वीडियो में हमने समझा कि डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट होते हैं। आज हम उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है और क्या-क्या इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। चलिए, कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और आपको डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स के साथ डील करना है। तो हाउ विल यू एंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एवरीबडी एंड हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स? किस तरीके से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे? उसका एक ही आंसर है कि यू विल कम्युनिकेट विद देम प्रॉपरली। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन है क्या। लुइस एलन ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द एक्शंस a person takes when trying to create understanding in the mind of another. मीन्स कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। मीन्स जो वो चाहता है, जो वो समझता है, उस चीज को दूसरे व्यक्ति तक प्रॉपरली ले जाने के लिए जो भी एक्शन किए जाते हैं वो सब कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का विशेष रोल है। मीन्स व्यक्ति किस तरह से अपनी बात कह रहा है और सुनने वाला व्यक्ति किस तरीके से उसे सुन रहा है, पढ़ रहा है और किस तरह से उसको समझ रहा है, इसी बात पर कम्युनिकेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। आइए समझते हैं कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर, यानी कि वो इंडिविजुअल या वो व्यक्ति जो अपनी कोई बात या अपनी कोई इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करना चाहता है। फिर आती है मैसेज। मैसेज मींस आप अपनी इंफॉर्मेशन में या अपनी बात में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करना चाहते हैं, किस तरह की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर आती है बारी एनकोडिंग की, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आपने अपनी बात को शब्दों में एक प्रॉपर मैसेज में कन्वर्ट किया है। उसके लिए हो सकता है आपने वर्ड्स का यूज किया हो, किसी सिंबल का यूज किया हो या कोई बॉडी जेस्चर का यूज किया हो। इसके बाद बारी आती है मीडिया की, यानी कि वो मीडियम जिसके थ्रू आप अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक कन्वे कर रहे हैं। हो सकता है इसमें पर्सनल मीटिंग हो या कोई टेलीफोन का या कोई वेबसाइट का या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद बारी आती है डिकोडिंग की। जब व्यक्ति तक वो मैसेज पहुंच जाता है तो उसे वो मैसेज समझना होता है और समझने के लिए जो कहने वाले व्यक्ति ने सिंबल्स यूज किए हैं या जो शब्दों का चयन किया है, उन शब्दों को वो व्यक्ति अपने लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। इसके बाद रिसीवर, वह व्यक्ति जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, जिसको कोई एक्शन लेना है, उस व्यक्ति की अटेंटिवनेस उस कम्युनिकेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर फीडबैक, वो व्यक्ति उसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेता है, उसके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं, वो उस मैसेज को पूरी तरह से समझ पाया या नहीं समझ पाया, ये डिपेंड करता है उसके फीडबैक पर। और इन सब चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज नॉइज, कि कई बार जब अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर नहीं हो पाती, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है नॉइज, यानी ऐसी कोई भी इंटरफेरेंस जिसकी वजह से मैसेज के ट्रांसमिशन में, उसकी एनकोडिंग में या उसकी डिकोडिंग में कोई डिफरेंस आ जाए, जिससे कि बात पूरी तरह से कन्वे ना हो पाए। आइए देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। इसमें सबसे पहले एक सेंडर है, उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने उस आइडिया से मैसेज ड्राफ्ट किया और मैसेज को उसने फिर एनकोड किया और एनकोड करने के बाद उसने प्रॉपर मीडियम यूज करके उस मैसेज को ट्रांसमिट किया। अब ट्रांसमिशन के बाद जब वो मैसेज पहुंच गया सेंडर से रिसीवर के पास, तो वो उसको डिकोड करेगा एक प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और इसके बाद उस रिसीवर के दिमाग में आइडिया आएगा, उसके दिमाग में विचार आएंगे, उस मैसेज को वो समझेगा। अब इसके बाद उसका रोल हो जाएगा सेंडर का, मींस अब वो एक फीडबैक तैयार करेगा कि उसने मैसेज को किस तरीके से समझा है।
उसके लिए वो रिस्पॉन्स तैयार करेगा और उसको एनकोड करेगा। अब एनकोड करने के बाद वो भी एक प्रॉपर ट्रांसमिशन चैनल यूज करके उस मैसेज को सामने वाले व्यक्ति को कन्वे करेगा। अब जो पहले सेंडर था अब वो बन जाएगा रिसीवर, और वो रिसीवर उस मैसेज को डीकोड करके समझेगा कि उसकी बात वहां तक पूरी तरह पहुंची है या नहीं पहुंची है, और हो सकता है दोबारा से कम्युनिकेशन प्रोसेस की जरूरत पड़े। अब ये जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि बीच में चांसेस है कि वहां पर कुछ नॉइज आ जाए, यानी कि जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ट्रांसफर ना हो पाए। तो आइए समझते हैं कि नॉइज किस वजह से आ सकता है। नॉइज एक ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी हिंड्रेंस है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिसरप्ट कर दे, और ये हो सकती है ड्यू टू एम्बिगस सिंबल, कि आपने गलत तरीके के सिंबल्स यूज किए, या आपका जो टेलीफोनिक कनेक्शन है उसमें कोई डिस्टरबेंस आ गई, कोई रिसीवर इनअटेंटिव है, उसने बात को ध्यान से सुना नहीं, या उसने बात को ध्यान से पढ़ा नहीं, या उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो डिकोडिंग की है वो गलत तरीके से कर ली, या फिर उसके मन में कोई प्रिजुडाइसिस है, या उसके मन में कोई बायसनेस है अबाउट द सेंडर, या सेंडर के मन में कोई प्रिजुडाइस है अबाउट द रिसीवर। और इसके अलावा हो सकता है कि मैसेज कन्वे करते समय गलत बॉडी जेस्चर का यूज किया गया हो, इसकी वजह से भी सामने वाले व्यक्ति ने आपकी बात को उस वे में ना समझा हो जिस वे में आपने कहा था। तो इन वजह से हो सकता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर प्रॉपरली ना हो। आइए देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से की एलिमेंट्स होने बहुत ही जरूरी हैं। इसके लिए जरूरी है कि मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, मींस सेंडर जो कहना चाहता है उसको क्लियरली वो बात कहनी चाहिए, और मैसेज में कंसाइजनेस होनी चाहिए, यानी बहुत लंबे मैसेज ना हो, टू द पॉइंट हो। दूसरा, जो रिसीवर है वो उनको एक्टिवली लिसन करे, चाहे उसको सुनना है या पढ़ना है, मींस उसको वहां पर अटेंटिव होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा उसको टाइम पर सही फीडबैक देना भी जरूरी है। अगर उसकी कोई क्वेरीज हैं, उसके डाउट्स हैं, उसकी सजेशंस हैं, वो सब वो अगर सही तरीके से दे तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा दोनों के ही मन में एम्पैथी होनी चाहिए, यानी कि सेंडर और रिसीवर को सामने वाले की पोजीशन को समझना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली मैसेज ड्राफ्ट भी करना चाहिए और फीडबैक भी उसी के अकॉर्डिंगली देना चाहिए। साथ ही उनको बीच बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज करना चाहिए जहां पॉसिबल हो, मींस आप अपनी बात कहते हुए किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, किस तरह का पोस्चर यूज कर रहे हैं, या किस एक्सेंट में आप बात कर रहे हैं, इस बात पर भी मैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत डिपेंड करती है। साथ ही मैसेज की टाइमिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, मींस जिस टाइम पर वो बात कन्वे करनी चाहिए उसी टाइम पर वो बात कन्वे की जाए, नहीं तो बात अपनी इंपॉर्टेंस खो देती है। साथ ही जो मैसेज की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट होनी चाहिए, ताकि रिसीवर उसको पूरे को सुन सके और उसको सही तरीके से समझ सके। और साथ ही एक एप्रोप्रिएट मीडियम का यूज किया जाना भी बहुत जरूरी है। सेंडर को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस तरह से ये बात रिसीवर सही तरीके से समझ पाएगा, क्या यहाँ पर पर्सनल कॉन्टेक्टिंग जरूरी है या फिर एक रिटर्न मेल, इस चीज को प्रॉपरली उसको डिसाइड करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है। क्या कम्युनिकेशन भी मैनेजमेंट को बेटर करने में हेल्पफुल है? कम्युनिकेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन माना जाता है। कम्युनिकेशन जरूरी है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। जहां ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वहां पर अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेशन ना करें तो वहां पर एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। साथ ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सही इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए वहां पर कम्युनिकेशन प्रोसेस का इफेक्टिव होना बहुत ही जरूरी है, ताकि इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचे और सही व्यक्ति तक पहुंच सके। साथ ही आपस में अगर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट हो या मैनेजर टू सबऑर्डिनेट हो, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक सही कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही रिजॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हमें अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। मींस हम सही तरीके से जब व्यक्ति तक अपने भाव पहुंचा पाते हैं, इमोशंस पहुंचा पाते हैं,
तो सामने वाला व्यक्ति मोटिवेट होता है। और इसी तरह से अगर हमें डिसीजंस लेने हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर हम सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलते हैं, उनको मिलकर अपनी बात समझाते हैं, और सबॉर्डिनेट्स की बात को सही तरीके से जब हम सुनते हैं, आपस में मिलकर हम डिसीजन लेते हैं, तो वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझा और उसके एलिमेंट्स को जाना। अब हम देखते हैं आज की टास्क। आपको दिया गया है एक सिनेरियो जिसमें एक मार्केटिंग मैनेजर अपने सेल्स टीम के साथ बात कर रहा है। आपको इसको केयरफुली रीड करना है और आइडेंटिफाई करने हैं की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इन दिस सिनेरियो, और कौन सा की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मिसिंग हेयर। उम्मीद करती हूँ आपको कम्युनिकेशन के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, और उसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।